हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिए हैं जो पाइथन के होने वाले हैं। और मतलब कि पाइथन एप्लीकेशंस यहाँ पे इसका मतलब है कि पाइथन कौन से डोमेन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, पाइथन इज़ नोन फॉर इट्स जनरल पर्पस नेचर दैट इट मेक्स it applicable in almost every domain of software development. Python makes it presence in every emerging field. It is the fastest growing programming language and can develop any application. तो Python जो है अपने जनरल पर्पस नेचर के लिए जाना जाता है और हमारा जो Python लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे ही डोमेन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सारे ही फील्ड में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है, आप लोग कहीं पे भी देख लो। पाइथन मेक्स इट इज प्रेजेंस इन एवरी इमर्जिंग फील्ड, इसका मतलब यही है। ठीक है, और जो पाइथन है वो अभी धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर गेन कर चुका है, अभी और भी आगे पॉपुलैरिटी गेन करने में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जैसे अभी फील्ड जो है अभी आ चुके हैं और वहाँ पे ज़्यादातर पाइथन ही यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास डोमेन है वो है वेब एप्लीकेशंस का। तो वेब एप्लीकेशंस माने तो यहाँ पे वी कैन यूज़ पाइथन टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। इट प्रोवाइड्स लाइब्रेरी टू हैंडल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यानी कि आईपी जिसको आप लोग बोलते हैं, सच एज HTML एंड XML, JSON, ईमेल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल शॉप, फीड पार्सर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाते हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को हैंडल करता है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे एक्स्ट्रा वेब एप्लीकेशंस के बारे में बताया है जिससे आप लोग डेवलप कर सकते हैं। HTML, XML, JSON, ईमेल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप, फीड पार्सर एक्सेट्रा आप लोग को बहुत सारी बताई गई है। One of the Python web framework named Django is used on Instagram। तो Instagram को आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो Instagram को बनाने के लिए भी Django का इस्तेमाल किया है। तो Django का ही इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि Django जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आप लोग को बहुत ही हैवी से हैवी एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। यानी कि आप लोग Instagram में देख सकते हैं उसकी स्केलेबिलिटी कितनी बड़ी है, यानी कि उसमें 500 प्लस मिलियन प्लस यूज़र्स है, फिर भी वो अभी तक वो मतलब कि क्रैश नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी मदद से होता है कि किसकी, Django की मदद से। ठीक है, मतलब कि खाली Django ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे चीज़ें और भी होती है, लेकिन यहाँ पे Django को जो है ऐसे ही हैवी एप्लीकेशन को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क जो है लिस्ट आउट किए हैं, Django एंड पिरामिड फ्रेमवर्क, जो कि हैवी एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास फ्लास्क एंड बॉटल। तो ये एक माइक्रो फ्रेमवर्क होता है जो कि छोटे मोटे एप्लीकेशंस होते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद है प्लॉन और Django CMS। तो ये जो होता है एडवांस कंटेंट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं होते हैं, वो सब बनाने में काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जो GUI का मतलब होता है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच प्रोवाइड्स ए स्मूथ इंटरेक्शन टू एनी एप्लीकेशन। पाइथन प्रोवाइड्स ए TK GUI लाइब्रेरी टू डेवलप ए यूज़र इंटरफेस। सम पॉपुलर GUI लाइब्रेरीज आर गिवन बिलो, टिंकर और TK। तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था, TK का फुल फॉर्म टिंकर होता है। TK जो है एलियास के तौर पे यूज़ किया जाता है। WXWidget-M, तो ये एक फ्रेमवर्क है। Kiwi यूज फॉर राइटिंग मल्टी टच एप्लीकेशन। PyQt है और PySide है। तो ये सारे जो आप लोग को फ्रेमवर्क वगैरह मिलते हैं वो GUI एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तीसरा डोमेन है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस रन फ्रॉम द कमांड लाइन और सेल। दिस एप्लीकेशंस आर कंप्यूटर प्रोग्राम which is used commands to execute. The kind of application was more popular in the old generation of computers. Python can develop
this kind of application very effectively. It is famous for having REPL, which means the readable print loop that makes it the most suitable language for the command line application. तो यहाँ पे जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है वो आप लोग ने अक्सर देखा होगा. आप लोग ने अगर सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया है तो आप लोग को ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट मिलता था, इनपुट भी आप लोग वहीं पे करते थे. तो वही एप्लीकेशंस जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं कंसोल बेस्ड या फिर कमांड लाइन बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि आप लोग के कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर कमांड लाइन या फिर पावर सेल या फिर सेल में चलता है. ठीक है, तो यही होता है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन. और पाइथन ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बहुत ही इफेक्टिवली बना देता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को सपोर्ट मिल जाता है रेपल. तो रेपल यानी कि यहाँ पे दिया है रीड एबल प्रिंट लूप, जो कि फीचर है रीड एंड राइट का है, लूप है, सब कुछ है. तो यहाँ पे इन सब कारणों की वजह से आप लोग का जो है कमांड लाइन एप्लीकेशन डेवलप हो पाता है इफेक्टिवली. Python provides many free library or module which helps to build the command line apps. The necessary input-output libraries are used to read and write. It helps to pass argument and create console help text out of the box. There are also advanced libraries that can develop independent console application. तो यहाँ पे जो पाइथन है बहुत सारे फ्री ऐसे आप लोग को मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोग कमांड लाइन एप्लीकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिवली अच्छे से बना सकते हैं. और यहाँ पे जो नेसेसरी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज है रीड एंड राइट का, वो आप लोग को हेल्प करता है कोई भी चीज़ आप लोग कंसोल में टेक कर सके या फिर राइट कर सके, यानी कि क्रिएट कर सके. ठीक है, आप लोग अपने लॉजिक लगा के. तो और भी बहुत सारे एडवांस लाइब्रेरीज होते हैं जिससे आप लोग इंडिपेंडेंटली जो है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं. चौथा है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Python is useful for the software development process. It works as support language and can be used to build, control and management testing etc. तो यहाँ पे जो पाइथन है वो आप लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही यूज़फुल है. इट वर्क्स एज ए सपोर्ट लैंग्वेज. तो ये जो पाइथन है आप लोग का एक सपोर्ट लैंग्वेज की तरह काम करता है और आप लोग का बिल्ड कंट्रोल बनाता है और मैनेजमेंट वगैरह जो होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह होता है, वो सब कंट्रोल करने में हेल्प करता है. ठीक है, इस डोमेन में भी आप लोग को पाइथन की हेल्प देखने को मिल सकता है. उसके बाद है एसकॉन्स इज यूज टू बिल्ड कंट्रोल. तो एसकॉन्स करके एक है एप्लीकेशन, तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बिल्ड कंट्रोल. ठीक है, बिल्ड कंट्रोल को करने के लिए आप लोग को एसकॉन्स की ज़रूरत पड़ती है. बिल्ड बॉट एंड अपाची गम्स. तो ये जो बिल्ड बॉट एंड अपाची गम्स है, आप लोग जो भी कंपाइलेशन कंटिन्यूसली करते रहते हैं या फिर टेस्टिंग करते रहते हैं आए दिन, तो उसको ऑटोमेट करने का काम करता है बिल्ड बॉट और अपाची गम्स. राउंड और ट्रैक. तो ये जो राउंड और ट्रैक एप्लीकेशन है आप लोग को बग ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में हेल्प करता है. उसके बाद पांचवा डोमेन है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक. तो ये जो साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक है, यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे वही चीज़ है. दिस इज़ द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द मशीन कैन परफॉर्म द टास्क द सेम एज द ह्यूमन. तो यहाँ पे अभी जो आप लोग एरा में रह रहे हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बोलबाला है, क्योंकि आप लोग चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी चला लो, आप लोग को जो पसंद है वही दिखाता है आप लोग को ये सारे ऐप्स. तो वो कैसे हो पाता है? वो सारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करती है, और उसी से आप लोग को जो कंटेंट पसंद है वही कंटेंट आप लोग को दिखाया जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है. इनफैक्ट अभी छोटी छोटी जो स्टार्टअप्स है उनमें भी यूज़ देखने को मिल रहा है. Python language is the most suitable language for artificial intelligence or machine learning. It consists of many scientific and mathematical libraries, which makes easy to solve कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही सुइटेबल लैंग्वेज है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज है जिससे आप लोग को साइंटिफिक
कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को। इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को अप्लाई करना है, सीखना है, तो आप लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन एकदम इफेक्टिवली अच्छे से और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, आपको करना पड़ेगा। पाइथन has many libraries for scientific and numeric such as NumPy, Pandas, SciPy, scikit-learn etc. तो पाइथन जो है बहुत सारे लाइब्रेरीज हम लोग को प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो प्रोवाइड कर देता है इजीली। तो उसमें से कुछ यहाँ पे लिस्ट आउट है, जो कि है SciPy, scikit-learn, NumPy, Pandas, matplotlib। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली और न्यूमेरिकली आप लोग को कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स करने में हेल्प करता है। 6th है हमारे पास बिजनेस एप्लीकेशन। Business application differ from standard applications. E-commerce and ERP are the example of an business application. तो यहाँ पे जो business application है वो standard application से थोड़ा हटके होता है। इसके अंदर हमारे पास example के तौर पे E-commerce application होता है, ERP होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं E-commerce वेबसाइट में, जैसे example के तौर पे ले ले फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे E-commerce में आती है। This kind of application require extensively scalability and readability and Python provides all these features. तो यहाँ पे ऐसे कुछ एप्लीकेशंस आप लोग को बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए आप लोग को मेक श्योर करना पड़ता है कि आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो स्केलेबल हो, यानी कि उसके अंदर स्केलेबिलिटी हो, आप लोग को उसे बढ़ाने की क्षमता रखनी चाहिए। तो ऐसा एप्लीकेशन आप लोग का होना चाहिए अगर आपका बिजनेस एप्लीकेशन है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाइथन जो है आप लोग को फीचर प्रोवाइड ऑलरेडी करता है। Odoo is an example of the all-in-one Python-based application which offers a range of business application. तो Odoo एक ऐसा एग्जाम्पल है जो Python-based application है, जो कि आप लोग को बिजनेस एप्लीकेशन जो है बहुत सारे रेंजेस में प्रोवाइड करता है। Python provide a Triton platform which is used to develop the business application. तो Python एक Triton करके प्लेटफॉर्म भी देता है, जिससे कि आप लोग जो है बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, बना सके। 7th है हमारे पास ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन। Python is flexible to perform multiple tasks and can be used to create multimedia application. Some multimedia applications which are made by using Python and are team player, Cplay etc. The few multimedia libraries are given below. तो यहाँ पे जो पाइथन है आप लोग का ऑडियो एंड वीडियो बेस्ड भी एप्लीकेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग का ऑडियो प्लेयर हो गया, या फिर ऑडियो प्लेयर से लेके ऑडियो कटर तक आप लोग को बना सकता है पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जहाँ से पाइथन लैंग्वेज से बना हुआ है, जो कि है टीम प्लेयर और सी प्ले। आप लोग सर्च मारोगे तो आप लोग को गूगल पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप लोग को फ्रेमवर्क दिया है जी स्ट्रीमर, पाइगलेट और क्यूटी फोनोन। तो इन सभी का हेल्प लेके आप लोग जो है ऑडियो एंड वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 8th डोमेन है, जो कि है 3D CAD एप्लीकेशन। द कैड यानी कि कैड का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इज़ यूज टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग रिलेटेड आर्किटेक्चर। इट इज़ यूज टू डेवलप द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम। Python can create a 3D CAD application by using the following functionalities. Fandango, जो कि बहुत सारे पॉपुलर है फ्रेमवर्क में ये 3D CAD जैसे एप्लीकेशंस बनाने में। फिर है कैमवॉक्स, हिक्स CNC, एनीकैड, आरकैम। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और जो 3D CAD एप्लीकेशन होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं उन लोगों को जो कि आर्किटेक्चर या फिर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये सब यूज़ में आते हैं। तो 3D CAD एप्लीकेशन जैसे भी बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन आप लोग पाइथन में भी क्रिएट कर सकते हैं।
नाइन्थ है हमारे पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन। पाइथन कैन बी यूज टू क्रिएट एप्लीकेशंस दैट कैन बी यूज्ड विद इन एन एंटरप्राइज और एन ऑर्गेनाइजेशन। सम रियल टाइम एप्लीकेशंस आर ओपन ईआरपी, ट्राइटन, पिकालो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिजनेस, खाली बिजनेस एप्लीकेशन ही नहीं, आप लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के लिए भी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ओपन ईआरपी, ट्राइटन, पिकालो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं, आप लोग इन सॉफ्टवेयर को जाके सर्च कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। पाइथन कंटेन्स मैनी लाइब्रेरीज दैट आर यूज्ड टू वर्क विद द इमेज। The image can be manipulated according to our requirements. Some libraries of image processing are given below: OpenCV, Pillow और Simple ITK। तो यहाँ पे जो पाइथन है आप लोग का ज़्यादातर मशीन लर्निंग के वजह से जाना जाता है, और इसी के अंदर एक आता है कॉन्सेप्ट जो कि है इमेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ने सुना होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वैसे ही इमेज प्रोसेसिंग भी होता है, और वो आप लोग को पाइथन बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज देता है जिससे आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन सीवी, तो यहाँ पे ओपन सीवी यानी कि कंप्यूटर विज़न। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर विज़न के हेल्प से आप लोग इमेज प्रोसेसिंग अच्छे से कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एप्लीकेशन की बात करें तो गूगल लेंस, ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन भी बनाएंगे इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे हमारा ओपन सीवी यानी कि कंप्यूटर विज़न का। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैं आप लोग को बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली शायद इंस्टॉलेशन का पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।